लास्ट कुछ दिनों से नथिंग फ़ोन 2A के अपडेट बहुत ही तेज़ी से निकल के सामने आ गए। इसका मेन रीज़न ये है कि इस वाले फ़ोन की जो लॉन्च डेट है वो काफ़ी नज़दीक है। नथिंग ने फ़ोन 1 फ़ोन 2 इन दोनों फ़ोन्स को लॉन्च किया था, लेकिन इनकी जो प्राइस सेगमेंट थी वो बेसिकली प्रीमियम थी, यानी ये प्रीमियम को टारगेट करते थे। तो बेसिकली नथिंग फ़ोन 2A लॉन्च करने का एक मेन एग्जैक्ट रीज़न ये भी था कि ये जो उस सीरीज को टारगेट करे, यानी उस ऑडियंस को टारगेट करे जो लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच में फ़ोन ढूंढ रही है। तो शायद पॉसिबल ही है, शायद नथिंग इसी सेगमेंट को टारगेट करने की प्लानिंग में है। और दूसरी चीज़ ये भी कंफर्म की जा रही है कि इस सेगमेंट में हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यानी तो अब सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि क्या नथिंग जो ये सेगमेंट टारगेट कर रहा है, तो क्या इनसे कम्पीट कर पाएगा खुद को? ये थोड़ा सा बेसिकली एक क्वेश्चन ही है। लेकिन जिस हिसाब से नथिंग की एक हेजिटेट है, यानी उसकी जो पॉलिसी है या फिर ये कहो उसका जो विज़न है, वो देख के तो यही फील हो रहा है कि ये नथिंग इसी सेगमेंट को टारगेट कर रही है। हाल ही में नथिंग के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया गया इसके डिज़ाइन को लेके। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कंफर्म किया था इसके डिज़ाइन को, जो लीक्स निकली थी। तो डिज़ाइन के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली नथिंग फ़ोन 2 है और 1 इन दोनों फ़ोन से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन्होंने अपनी जो डिज़ाइन लैंग्वेज थी वो नहीं छोड़ी। यानी पीछे की तरफ आपको एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा, साथ के साथ ग्लिफ इंटरफेस भी देखने को मिलेगा। यानी जो ग्लिफ की वजह से चर्चा में आया था नथिंग, वो बेसिकली इस फ़ोन 2A में भी हमें देखने को मिला था। तो पॉसिबल ये कि नथिंग ने अपने डिज़ाइन लैंग्वेज को नहीं छोड़ी, सेम डिज़ाइन पैटर्न को ही फॉलो किया और साथ के साथ इस वाले फ़ोन के डिज़ाइन को टीज़ किया। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, वो है इसके कैमरा लेआउट। यानी जो पहले फ़ोन 1 फ़ोन 2 लॉन्च किए थे उनमें जो वर्टिकल कैमरा था, इस बार पॉसिबल इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया और ये सेंटर लाइन में डाला गया, यानी सेंटर्ड में डाला गया है। तो पॉसिबली हाँ, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, लेकिन जो इसकी बॉक्सी डिज़ाइन, ट्रांसपेरेंट बैक, वो बेसिकली फ़िलहाल सेम टू सेम हमें वही लगा जो इसके पिछले दो फ़ोन्स में लगा। नथिंग फ़ोन 2A बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। बेसिकली इस वाले फ़ोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से भी कंफर्म की जा चुकी, तो साथ के साथ नथिंग ने ऑफिशियली भी कंफर्म करी है। तो वीडियो के सारांश के बारे में यही जानेंगे कि आखिर इस वाले फ़ोन की प्राइस क्या हो सकती है, इसके कंफर्म स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और साथ के साथ इस वाले फ़ोन में क्या नया देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली नथिंग की एक हिम्मत देखो जो उस वजन सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जो बेसिकली आज में बहुत सारे कंपटीशन है। तो बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देंगे। 5 मार्च 2024 को नथिंग फ़ोन 2A इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया जाएगा। यानी ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया में इस वाले फ़ोन का लॉन्च इवेंट होस्ट किया जा रहा है, लेकिन स्ट्रीमिंग के माध्यम से ये अदर कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप शौकीन हैं इसके लॉन्च इवेंट देखने के लिए, तो नथिंग के ऑफिशियल पेज पे जाइए, इनके यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी लाइव स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने अपने फैंस के लिए ये चीज़ जरूर ट्रीट की तरह रखी है। हालांकि इस वाले फ़ोन के प्री ऑर्डर्स के साथ साथ इसके पास को भी पहले बेचा गया था। यानी मुझे भी एक ऑफिशियल मेल आया था, लगभग 499 समथिंग 599 का पास का मेल था। तो बेसिकली दिल्ली में इसका लॉन्च इवेंट रखा गया है और ये लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तो ये रहे नथिंग फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में फ़िलहाल क्या होगा, मतलब क्या है। अब बात करते हैं इस वाले फ़ोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि हमें नथिंग वालों की तरफ से ऑफिशियली टिप किए गए थे। यानी इस वाले फ़ोन के डिज़ाइन के साथ साथ इसके स्पेसिफिकेशन, यानी प्रोसेसर को नथिंग ने ऑफिशियली कंफर्म किया था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। साथ के साथ बेसिकली एक एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो आज के दौर पे एक मार्केट का नया नॉर्म्स बनता जा रहा है, यानी बन चुका है। पॉसिबली यही कहा जा रहा है। इस वाले फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बेसिकली इसको नथिंग ने ऑफिशियली भी कंफर्म किया है। साथ के साथ एक चीज़ और है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस वाले फ़ोन में एक 12 GB की रैम भी देखने को मिलेगी। इस वाले फ़ोन में इनका लोकप्रिय OS यानी नथिंग OS देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होगा पॉसिबली, या फिर एंड्रॉयड 15 भी हो सकता है। ये फिलहाल अभी कंफर्म नहीं किया जा चुका है या कंफर्म नहीं हो पाया है, और इसकी कोई लीक्स भी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में हम नथिंग की UI को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो UI काफ़ी फेमस है और डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल बना है। कुछ चेंजेस वगैरह कुछ चीज़ों को भी ऐड किया हुआ है। तो हाँ,
नथिंग OS का एक्सपीरियंस इस प्राइस रेंज में कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी पॉसिबली होगा, जिसमें एक सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा। साथ के साथ दूसरा अल्ट्रा वाइड सेंसर है, लेकिन पॉसिबली यही कहा जा रहा है कि इसका मेगापिक्सल क्या होगा। लेकिन संभवतः लीक्स जो बता ही रही है वो यही कह रही है कि इसमें 12 मेगापिक्सल का हो सकता है। सेल्फी शूटर इसमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल में पंच होल कट के साथ, यानी जैसे फ़ोन 1 फ़ोन 2 में सेंट्रल में पंच होल कट था, इस वाले फ़ोन में भी सेंट्रल में पंच होल कट देखने को। तो इस वाले फ़ोन में एक चीज़ और उम्मीद की जा सकती है, वो है इसकी बैटरी को लेकर। हाँ, इस वाले फ़ोन में एक बड़ी बैटरी होगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें लगभग कम से कम 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को। हालांकि प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा अनुमान यही है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसके जो दोनों फ़ोन लॉन्च हुए तो लगभग 40,000 के आसपास रखे गए थे उसकी प्राइस, यानी 35 से 40,000 के आसपास। तो पॉसिबली इस वाले फ़ोन की जो प्राइस होगी इंडिया में लगभग हमें 25 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी। 30,000 से ऊपर नहीं जाएगा ये। इसी प्राइस सेगमेंट में इस वाले फ़ोन के दर्शन होंगे। तो पॉसिबली यही है कि हाँ, मार्केट में, हालांकि इस प्राइस रेंज में कंपटीशन बहुत है। अब नथिंग को ये देखना होगा कि कैसे इन कंपटीशन के बीच में अपने आप को सर्वाइव करता है। सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर ये अपने प्रॉमिस में खरा उतरेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग चल रही है, अगर वो मार्केटिंग नॉर्म्स पूरी हो गई तो पॉसिबल है कि इस प्राइस रेंज में नथिंग सर्वाइव कर। अब ये देखना होगा कि नथिंग इस वाले प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, क्या इसमें नए चेंजेस लाता है, कितने कॉस्ट कटिंग होती है और क्या हमें प्रॉमिसिंग चीज़ें देंगी। ये फिलहाल जब 5 मार्च को लॉन्च किया जाएगा तब पता चलेगा। बाकी आप लोग के क्या विचार है इस वाले फ़ोन को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। अपकमिंग ओप्पो फ़ोन्स के बारे में जानना चाहते हो, उसकी क्या स्टोरी है, क्या लॉन्च डेट है, कब ये लॉन्च होगा, क्या स्पेसिफिकेशंस है, वीडियो आपके सामने। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।